हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का जो साइंस की बुक है एक्सप्लोरेशन, उसका चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ को। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में देखा था कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को टाइम के रिस्पेक्ट में रख के उसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में, उसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ठीक, और चेंज इन वेलोसिटी को नोट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बुक में क्या लिखा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन रिप्रेजेंट द चेंज इन इट्स वेलोसिटी विद टाइम। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक, चेंज इन इट्स वेलोसिटी विद टाइम। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको टाइम के साथ रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, जैसे ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ, इसमें आप वाई एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट करते हो और एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक, ओके। एक्टिविटी 4.3, in a manner similar to position time graph, you can plot velocity time graphs following the steps of activity 4.3। तो जो आपने ऊपर एक्टिविटी 4.3 देखा था, ठीक, मैंने इसको पिछले पार्ट में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक, उस एक्टिविटी, जैसे ये देखो यहाँ पर है एक्टिविटी 4.3, ये रहा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देखो। चलो मैं आपको इस वाले में बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। let us take let us take the example of a car moving in the same direction on a straight stretch of highway at steady velocity of 72 किलोमीटर पर आवर और 20 मीटर पर सेकेंड। तो कोई कार है, वो एक स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रहा है। ये स्ट्रेट हाईवे हो गया और एक कार हो गया जो स्ट्रेट हाईवे पे एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स शोन इन फिगर 4.17a। ये जो फिगर है आपका 4.17a का जो पार्ट है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अभी हमने एक कार वाला एग्जांपल देखा, 20 मीटर पर सेकंड से कोई कार एक स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रहा है, तो इसको इन्होंने प्लॉट किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वाई एक्सिस पे आप देखोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, एक्स एक्सिस पे देखोगे तो टाइम मिलेगा। यहाँ पर जो कार की वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। इतनी ही इसकी वेलोसिटी इतनी ही बनी हुई है टाइम के साथ। वेलोसिटी जैसी देखो, आप इधर देखो, एक्स एक्सिस पे टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, हर सेकंड पे वेलोसिटी इतनी ही बनी हुई है। ये सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे भी इतना मिलेगा, यहाँ पे भी इतना मिलेगा, यहाँ पे भी इतना मिलेगा। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वाली जो लाइन बनाई है मैंने, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक, पैरेलल है। ठीक, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड बना हुआ है। तो ऐसे वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसा वेलोसिटी जो टाइम के साथ ना बदले, टाइम के साथ फिक्स रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, इसका जो ग्राफ होगा आप उसको कैसे पहचानोगे? ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। मतलब एक्स एक्सिस और इस ग्राफ के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। जितनी दूरी यहाँ पर होगी उतनी ही दूरी यहाँ पर होगी, उतनी ही दूरी यहाँ पर होगी, उतनी ही दूरी यहाँ पर होगी। ठीक, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा। ठीक, ये है इसकी पहचान। मतलब अगर ये डिस्टेंस इक्वल हुआ तभी तो वेलोसिटी 20 रह रही है। ठीक, यहाँ पे भी 20, हर जगह 20 20 20। उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल आपको 15 दिया हो सकता है, 10 दिया हो सकता है। ठीक, तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो ऐसे वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको हम ग्राफ के थ्रू भी पहचान सकते हैं। वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग with time, velocity is constant, acceleration is zero।
अब एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। अब यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियली भी 20 है और मान लो कोई एक पॉइंट ले लो, फाइनल भी 20 है, तो 20 माइनस 20 जब आप करोगे, टाइम कोई भी टाइम ले लो, जैसे मान लो यहाँ से 6 सेकंड है ना, तो 0/6, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। मतलब अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन का आपने फॉर्मूला ही पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज ही 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बात हो गई। अब अगला देखो, अगला एग्जाम्पल देखो जो आपकी बुक में दिया है। कंसिडर अनदर कार दैट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो रेस्ट से चलना शुरू करती है, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द टाइम एज शोन इन द टेबल 4.5। एक कार है, रेस्ट से शुरू हुई और उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, देखो बढ़ रही है ना। 5 सेकंड पे इतना था, 10 सेकंड पे और बढ़ गया, 15 सेकंड पे और बढ़ गया, 20 सेकंड पे और बढ़ गया, ठीक। तो ये टेबल दिया हुआ है, ये बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे प्लॉट किया गया, देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो जो टाइम दिया उसको हमने प्लॉट कर दिया, 0, 5, 10, 15, 20। इसको हमने ऐसे प्लॉट कर दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, 0, 2.5, ठीक, 5, 7.5, 10, ऐसे करके हमने वेलोसिटी को वाई एक्सिस को प्लॉट कर दिया। अब देखो 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। 5 सेकंड पे देखो, 5 सेकंड पे वेलोसिटी 2.5 है, ठीक, 5 सेकंड यहाँ है, वेलोसिटी 2.5, तो इस इधर से ऐसे बढ़ा दो, इधर से ऐसे बढ़ा दो, एक पॉइंट हमें यहाँ जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा वो एक पॉइंट मिल गया। उसी तरह 10 सेकंड पे वेलोसिटी 5 है, 10 सेकंड पे वेलोसिटी 5 है, तो यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ बढ़ा दो और इधर से लाइन बढ़ा दो ऊपर की तरफ, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर से वर्टिकल लाइन, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह पूरे ग्राफ को प्लॉट कर लिया गया है। तो यहाँ पे जब आप सारे पॉइंट्स को मिला दोगे, ठीक, और यहाँ से इन सारे पॉइंट्स को ऐसे जब ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, मतलब वाई एक्सिस की तरफ भी बढ़ रहा है और एक्स एक्स एक्सिस की तरफ भी बढ़ रहा है, मतलब ठीक टाइम के साथ मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। ऐसा जो ग्राफ होता है ये क्या होता है? ये पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ होता है। मतलब मैं आपको अभी अच्छे से बताता हूँ, अभी रुक जाओ, और भी चीज़ें बतानी है, ठीक है। ये जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? देखो हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए, एक्सेलरेशन फिक्स है या चेंज हो रहा है उसको डिफाइन करने के लिए हमको टाइम इंटरवल फिक्स करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो 5-5 सेकंड के हैं। 0 से 5 के बीच में कितना टाइम इंटरवल हो गया? 5 सेकंड। 10 से 5 के बीच का कितना इंटरवल हो गया? 5 सेकंड। 10 से 15, तो ये जो टाइम इंटरवल है ये फिक्स है 5-5 सेकंड के। अब इसमें जब आप वेलोसिटी का चेंज निकालोगे तो देखो 0 से 5 में वेलोसिटी का चेंज कितना है? तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी थी 2.5, ठीक है, और 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। टाइम इंटरवल कितना लगा? 5 माइनस 0, इसको करोगे तो 2.5 डिवाइडेड बाई 5, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की बात हो रही है। उसी तरह आप ये वाला इंटरवल लोगे तो उसमें भी आपकी वेलोसिटी इतनी ही आएगी, देखो इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 5.0 माइनस 2.5 हो गया, टाइम इंटरवल 10 माइनस 5, इसको सॉल्व करोगे 2.5 डिवाइडेड बाई 5 तो आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है हर एक केस के लिए, जो इंटरवल, हर एक इंटरवल के लिए जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। आप कोई भी इंटरवल ले लो, ये इंटरवल ले लो, ये इंटरवल, कोई भी इंटरवल लोगे, ठीक, या फिर ये वाला है, कोई भी इंटरवल लोगे, उसमें जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो क्या आएगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, ठीक। अब आप मान लो आपको इतना सॉल्व नहीं करना है तो आप देख के कैसे बता दोगे? बस ग्राफ को देख के कैसे बता दोगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 है, ठीक।
या फिर वेरिएबल है, कैसे बताओगे? देखो मैं आपको ये सिखाता हूँ जो भी बोला था मैंने आपको। देखो अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक, एक्स एक्सिस से कोई एंगल नहीं बनाता है, ठीक, या फिर जीरो एंगल बनाता है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रही है। वेलोसिटी अगर नहीं बदलती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है और उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, ठीक है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी टाइम इंटरवल के साथ बढ़ रही है, ठीक, 5 पे इतनी वेलोसिटी थी, 10 पे इतनी हो गई, 15 पे इतनी हो गई, ठीक, तो अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है, ठीक। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है या फिर इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ठीक। अगर एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा होता है तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक, ठीक है। बट अगर एक्सेलरेशन अगर आपका कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है जो बदल नहीं रहा है, उसके लिए अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल रहा है जो एक एंगल बना रहा है, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है विद एन एंगल, तो ऐसे एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक, अगर आपको जो ग्राफ मिल रहा है, जो आपने लाइन खींची, सारे पॉइंट्स को मिला के बनाया, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है विद एन एंगल, विद एन स्लोप, देन योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक। तब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स आती है। आप किसी इंटरवल के लिए निकाल लो, जैसे हमने इस केस में हमने एक्सेलरेशन निकाला, उसका आया था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर आपका ग्राफ मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया होता, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, ठीक, तब आप क्या बोलोगे? इसको भी आप बोलोगे, क्योंकि वेलोसिटी जो है देखो बढ़ रही है, टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब वेलोसिटी भी बढ़ रही है। ऐसा ग्राफ मतलब इस ग्राफ में भी क्या हो रहा है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। बट क्या ये कांस्टेंट है? नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होने के लिए मैंने क्या क्राइटेरिया बताया था कि जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक। अगर वो स्ट्रेट लाइन हो रहा है और एक्स एक्सिस से एक एंगल बना रहा है, तब उस केस में क्या आता है? आपका जो एक्सेलरेशन आता है वो क्या आता है? कांस्टेंट आता है, नहीं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है। ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये वाला जो ग्राफ है ये है वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसको बोलोगे, ठीक है। कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन भी बदल रहा है टाइम के साथ, ओके। ये मैं आपको थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ जो आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है, बट आप जान लो और बेहतर रहेगा। अब तीसरा केस देखो आप, ठीक, मैं अभी इसको रिवाइज करवा दूंगा आपको, एक मिनट। तीसरा केस देखो, तीसरे केस में ये बताया है आपका, एक ग्राफ दिया है, टाइम जब जीरो था इसकी वेलोसिटी यहाँ पर थी, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड में। जैसे ही टाइम बढ़ा, 0 से 5 हो, इसकी वेलोसिटी कम हो गई, ठीक, और जैसे टाइम बढ़ा इसकी वेलोसिटी और कम हो गई, और जैसे टाइम बढ़ा उसकी वेलोसिटी और कम हो गई। वेलोसिटी मतलब कम होती जा रही है और 30 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो गई। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वेलोसिटी घट रही है, ठीक। ऐसे ग्राफ को आप क्या बोलोगे? अगर टाइम के साथ वेलोसिटी घटती है तो उसमें आप क्या बोलते हो कि एक्सेलरेशन आपका क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। या फिर इसको आप और क्या बोल सकते हो? जो एक्सेलरेशन है इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इसको आप ये बोल सकते हो, इसको आप लिख लो, ठीक है। अब कांस्टेंट बताने के लिए आप क्या बताओगे? कांस्टेंट बताने के लिए आप ये बताओगे वही चीज़ कि वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और आपका वो एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाना चाहिए, ठीक है, एक एंगल बने, तब आप उसको बोलोगे कि वो क्या है? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस केस में घट रही है। अगर स्ट्रेट लाइन मिले, एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाए, तो आप उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलोगे। अगर स्ट्रेट लाइन मिले बिल्कुल और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तब आप उसको क्या बोलोगे कि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। अगर स्ट्रेट लाइन मिले और एक एंगल बना दे तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन जो है
वो कांस्टेंट है, ठीक है, इस केस में भी कांस्टेंट है, ठीक। जो ऐसा जो स्लोप होता है जो एक्स एक्सिस से बनता है और ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जाता है, तो लेफ्ट से शुरू होता है, राइट की तरफ बढ़ते हुए जाता है, ठीक है, इसको पॉजिटिव स्लोप भी बोलते हैं, ठीक। ये वाला जो स्लोप है ये घटता हुआ है, ठीक, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। पॉजिटिव स्लोप में क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, ठीक, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। नेगेटिव स्लोप में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट तो होता है बट नेगेटिव होता है, वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा। चलो मैं आपको ये जो ग्राफ्स हैं एक बार आपको करा देता हूँ और आप इसको घर से करके आना, ठीक है। कुछ आपको और दे देता हूँ करने के लिए। देखो जैसे मान लो ये ग्राफ है, आप इसको नोट कर लो, काम आएगा आपके एग्जाम टाइम के लिए। ये है वेलोसिटी, वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है 0, ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मान लो इसमें ऐसा ग्राफ है, ठीक, इसमें आप बताओ कि इसका वेलोसिटी जो है ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है, ठीक। एक्सीलरेशन के बारे में बताओ, ठीक, इस केस में बताओ, और नेक्स्ट केस करो, आप इसको करो। ये वेलोसिटी है, इधर टाइम है, ठीक, इसके बारे में बताओ, इसका एक्सेलरेशन बताओ, ठीक, स्लोप बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक, और कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ठीक। ये वाला स्लोप देखो, इसमें आप ये ले लो, इसमें जो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हो वो इस वाले ग्राफ के लिए बताओ। इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, ओके। नेक्स्ट ग्राफ देखो, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है। इस ग्राफ के लिए बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, ठीक, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इस ग्राफ के लिए बताओ, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। इसमें आप बताओ एक्सेलरेशन के बारे में। ये आप खुद से सोचो, एक बार वीडियो पॉज करो और ये सारे क्वेश्चंस आप करो और मुझे बताओ, ठीक। 2 मिनट के लिए पॉज करो और करके मुझे बताओ, कमेंट्स में बताओ, मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ आपको। देखो इस ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। टाइम इधर तो बढ़ रहा है, हर एक पॉइंट के साथ टाइम बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी यही रह रही है, ठीक। इस चीज़ में वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड है या क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अगर वेलोसिटी फिक्स होती है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो अगर वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के साथ तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। जब आपकी वेलोसिटी ही नहीं बदल रही तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके, ठीक है। ये वाला ग्राफ देखो आप, इसमें क्या हो रहा है कि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ये वाला पीक भी बढ़ रहा है जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, ठीक। तो इस केस में एक्स टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो अगर वेलोसिटी बढ़ता है टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है। अब ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, इसको कैसे पता लगाओगे, ठीक। कांस्टेंट है या वेरिएबल इसको तब पता लगाओगे अगर ये स्ट्रेट लाइन है,
तब ये क्या है, कांस्टेंट है। ये स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है, ठीक है। स्लोप इसका कैसे बताओगे, पॉजिटिव है, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप में क्या होता है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जाती है। टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव है। इस वाले ग्राफ में आ जाओ। इस वाले ग्राफ में देखो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी इसकी यहाँ पर है, जैसे टाइम बढ़ा, ठीक, वेलोसिटी घट गई, जैसे टाइम बढ़ा वेलोसिटी घट गई, वेलोसिटी घटती जा रही है। तो पहली बात, इसकी वेलोसिटी जो है वेरिएबल है, वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी इज वेरिएबल, ठीक, मतलब इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन हो रहा है, अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका मैंने आंसर दे दिया है। टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। अब ये एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव में भी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो कांस्टेंट होने के लिए क्या क्राइटेरिया था, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन मेकिंग विद एंगल विद एक्स, तो एक्स के साथ एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक, और एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये ग्राफ। अब इस ग्राफ में देखो आप, इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि आप टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखो ये टाइम जैसे यहाँ था, ठीक, टाइम इधर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक। तो टाइम के साथ अगर वेलोसिटी बढ़े तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी, ये बढ़े या घटे, मतलब चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी, ठीक। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल, ये बताओ आप लोग, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल। कांस्टेंट होने के लिए क्या क्राइटेरिया था, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन, बट ये क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व पाथ फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे, पॉजिटिव है और वेरिएबल है, ओके। अब इस ग्राफ में देखो आप, इस ग्राफ में देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, देखो इस टाइम पे वेलोसिटी ये है, इस टाइम पे वेलोसिटी ये हो गया, इस टाइम पे वेलोसिटी यहाँ पे आ गया, इस टाइम पे वेलोसिटी यहाँ, मतलब टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी यहाँ से यहाँ घटती चली जा रही है, ठीक। तो टाइम के साथ अगर वेलोसिटी घटे या फिर वेलोसिटी यहाँ पे देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेरिएबल, ठीक है। अब वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है टाइम के साथ, ठीक। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है, ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है एक्सेलरेशन। अब ये कांस्टेंट है या वेरिएबल, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो कांस्टेंट होता, बट यहाँ पे क्या है, कर्व पाथ फॉलो हो रहा है, तो ये क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, मैंने एनसीईआरटी से एक लेवल एडवांस जाके आपको चीज़ों को बता दिया है। ये आपके नीट वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, नीट या जेई मेंस में, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके इस एग्जाम्स में भी आपको बहुत हेल्प होगा। चलिए टॉपिक वापस आते हैं, आई होप आपको ये समझ आ गया, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, कहाँ गया ये रहा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, मैंने बता दिया है। विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उससे हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। तो उसी तरह अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो उससे आप क्या क्या पता कर सकते हो, ठीक। तो हमने स्लोप निकालना सीखा था, तो चलिए उसी को अप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको स्लोप निकालना है, स्लोप देखिए स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है ना वो फिक्स होता है, बट अगर कर्व पाथ होता है तो उसके बहुत सारे इनफाइनाइट स्लोप बनते हैं, ठीक, उसको जाने दीजिए आप। यहाँ बस आपके लेवल पे बस स्ट्रेट लाइन की बात होगी, तो यहाँ पे स्लोप सबके लिए सेम होगा।
चलो मान लो इस कर्व का हमको स्लोप निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे आप, कोई टाइम इंटरवल चूज कर लोगे, जैसे मान लो यहाँ से 10 to 20 सेकेंड वाले टाइम इंटरवल को चूज किया गया, तो आप यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ बढ़ा दोगे, यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ बढ़ा दोगे, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इस कर्व को, इस वाले कर्व को, आप वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ा दोगे, ठीक। पहले यहाँ से यहाँ गए, यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ से ऐसे लाइन बढ़ा दोगे, यहाँ से ऐसे लाइन बढ़ा दोगे, और इसको ऐसे मिला दोगे, ठीक। तो आप देखो इसमें क्या मिल गया आपको, एक ट्राइंगल मिल गया और एक आपको स्क्वायर मिल गया या रेक्टेंगल मिल गया, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप क्या होता है ना, ये हाइट अपॉन बेस होता है, ये जो ट्राइंगल है इसका हाइट अपॉन बेस, ये जो होता है ये होता है स्लोप किसी चीज़ का, ठीक। तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, हाइट क्या है इसकी, बी सी अपॉन ए सी, ये जो ट्राइंगल बना है हाइट अपॉन बेस, दैट इज़ योर स्लोप, ठीक। अगर आपने पढ़ा हो ट्रिग्नोमेट्री, तो हाइट अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा होता है, या 9th में शायद या 10th में, ठीक। अगर पढ़ा होगा तो tan थीटा ये जो एंगल होता है, ठीक, ये स्लोप है, ये बी सी अपॉन ए सी, हाइट और बेस के रेशियो को ही आपका स्लोप होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने स्लोप निकाला, अब इस स्लोप से आपको क्या मिलेगा, इस स्लोप से आपको क्या मिलेगा, इस स्लोप से आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको मिलेगा एक्सीलरेशन। देखो कैसे निकाला है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, जो ऊपर वाला ग्राफ है ये वाला ग्राफ, यही वाला ग्राफ है नीचे बना है, इसके स्लोप कैसे निकाला है, जैसे मैंने आपको सिखाया था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जो है फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल, आपने टाइम इंटरवल लिया था t2 t1, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी आई 10 आई, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी 5 आई, टाइम इंटरवल के लिए क्या हो गया 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, इसको करोगे 5 अपॉन क्या आएगा 10, आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप कहीं और भी ले सकते हो, मैं जैसे मान लो अगर आपको कहीं और का निकालना है, जैसे मान लो मैं ये वाली वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, मुझे कहीं और से मुझे ये यहाँ से नहीं लेना है, मान लो मैं यहाँ से ले रहा हूँ 25 से ले रहा हूँ, ओहो 25 से ले लिया और मैं 5 से ले लो, चलो इतना बड़ा ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है। आपको लगेगा कि जो बुक में लिखा है बता रहा हूँ, तो मैं अलग करके बता रहा हूँ, यहाँ से आपने ये टाइम इंटरवल ले लिया, यहाँ से आप इसको ऐसे मिला दोगे, ठीक, यहाँ से इसको मिला दोगे, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई आपकी 12.5, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 2.5, टाइम इंटरवल क्या हो गया 25 माइनस 5, 25 माइनस 5, 10 डिवाइडेड बाई 20, ठीक, इसको करोगे आपका आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 0 चला गया, तो 1/2 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। आप कोई भी टाइम इंटरवल ले सकते हो, सबके स्लोप सेम आएंगे, मतलब सबके लिए एक्सेलरेशन सेम आएगा अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो, ठीक है। इस केस में हमारा स्ट्रेट लाइन है तो आपका एक्सेलरेशन सेम आएगा हर केस के लिए। उसी तरह ये वाला ग्राफ ले लो आप, इस वाले ग्राफ में हमको एक्सेलरेशन निकालना है, स्लोप निकाल लोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, मतलब बी बाई सी, मतलब हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस अगर निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर बस ये बात ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर आप उसका स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी आएगी, ठीक। इसकी बात मैंने पिछले लेक्चर में करी हुई है पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप के बारे में, ठीक है। चलो इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। चलो मान लो अगर हम टाइम इंटरवल ले लेते हैं, मान लो कोई भी ले लो, मान लो ये ले लो, या फिर चलो पूरा ले लो, ठीक है, ये पूरा भी तो एक ट्राइंगल है, चलो पूरा ही ले लो, ठीक है, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो जो इसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो उसकी क्या है 0 है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी, ठीक, t0 पे जो वेलोसिटी होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 15, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, टाइम कितना लगाया 30 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 15, तो माइनस 15 अपॉन 30, इसको करोगे तो -1/2 आएगा, जिसकी वैल्यू 0.5 माइनस 0 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो आप कोई भी टाइम इंटरवल लेके करोगे, आप मान लो ये टाइम इंटरवल लेते हो, ठीक है, तो भी आपकी बात यही वाली, यही ये जो बनेगा
ठीक, इससे भी आ जाएगा, कोई भी टाइम इंटरवल लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें डरना नहीं है कि कौन सा टाइम इंटरवल चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस वैल्यू क्यों आई है? माइनस वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के अपोजिट में, तभी इसकी वेलोसिटी घटती जा रही है ना टाइम के साथ। ठीक, तो इसलिए एक्सेलरेशन इस केस में क्या है? नेगेटिव आया है। ओके, नेगेटिव यही दिखाता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। ओके, अब हमने स्लोप निकालना सीख लिया। अब एरिया, एरिया से क्या देखने को मिलता है? एरिया इनक्लोज्ड बाय लाइन ऑन अ ग्राफ। अगर कोई लाइन है, अगर वो किसी एरिया को इनक्लोज कर रहा है, तो अगर हम उसका एरिया निकाल लें तो उससे हमको क्या मिलेगा? चलो यहाँ पे ये चीज़ दिखाया है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। आपको इसको प्लॉट करना है, आपने प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे इस केस में क्या है? वेलोसिटी क्या है? फिक्स है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक, तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हमको क्या पता चलेगा? जैसे मान लो हम इसका एरिया निकाल रहे हैं 0 से 6 सेकेंड तक के लिए। ठीक है, 0 से 6 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, इसका एरिया निकाल लिए। इसका नाम दे दो ABCD, जो भी ये ओरिजिन है वो रहेगा, ABC नाम दे दो। ठीक है, 0 से 6 सेकेंड के लिए एरिया निकाल लो। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस इसका क्या हो जाएगा? OC, हाइट क्या हो जाएगा? OA। ठीक, ये हो गया इसका एरिया। तो OC आपका क्या है? 6 सेकेंड है। OA क्या है आपका? 20 है। तो ये क्या हो जाएगा? 120 मीटर। अगर इस फॉर्मूले को आप जरा ध्यान से देखो तो OC क्या है? टाइम है। OA क्या है? वेलोसिटी। और टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने अगर एरिया निकाल दिया तो उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, मान लो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि बताओ कि 0 से 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 6 की बात ना करें, 0 से 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो भी आप एरिया ही निकालोगे। जो आप एरिया निकालोगे वो 0 से 4 सेकंड यहाँ वाला एरिया निकालोगे। ठीक है, ये वाला एरिया निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, तो ये जो टाइम इंटरवल है क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये जो हाइट है क्या हो जाएगी? 20। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका? 80 मीटर। ठीक, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि बताओ 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको टाइम इंटरवल ये बोल दिया है तो आपको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक, ठीक, इसको कैसे निकालोगे? टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी 6 माइनस 4 हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा। ये जो बेस है इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 2 सेकंड के बराबर हो जाएगी, और ये जो हाइट है ये 20 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो इसको करोगे आपको 2 इंटू 20 आएगा, तो आएगा आपका 40 मीटर। ठीक, इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ों की एरिया वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल है उसके लिए दे दिया। मान लो एक आपको एक लाइन हो विद स्लोप हो, तो भी आप यही करोगे, तो भी आप उस कर्व के अंदर जो एरिया है वो निकाल दोगे। जैसे मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 20 टू 10 सेकंड के बीच में, तो आप ये वाला एरिया निकाल दोगे। जो इस टाइम इंटरवल के अंदर इस कर्व के अंदर जो एरिया आएगा उसको आप निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे किया गया है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एरिया हमेशा ये वाला निकालना है। जो ये स्लोप बन रहा है टाइम के साथ जो ये बन रहा है वही एरिया निकालना है, ये वाला एरिया नहीं निकालना है। वेलोसिटी की तरफ जो ये शेडी एरिया बनेगा उसको नहीं निकालना है, ये वाला एरिया जो कर्व और टाइम के साथ जो एरिया बन रहा है वही निकालना है। ओके, चलो यहाँ पे देखो कैसे एरिया निकालना है। अब देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक रेक्टेंगल है और एक है आपका सॉरी ये है रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, ये है ट्राइंगल आपका। ठीक है, तो इन दोनों के एरिया को सम कर दिया है। मान इस कर्व में अगर आपको एरिया निकाल लिया आपने इस टाइम इंटरवल के लिए, तो आपका क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। देखो इसको कैसे निकालना, यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो जो आपका रेक्टेंगल है वो क्या है? CD अपॉन DE करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, और ट्राइंगल का एरिया निकालने का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस हो गया इसका ये, CA हो गया, हाइट हो गया इसका ये, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये बन गया। इनको करके ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे निकाल दिया है। अगर मान लो मुझे निकालना हो, जैसे मान लो आपको पूछते कि चलो आप इसका एरिया इस 30 से
5 के बीच का निकालो। आप निकालो फिर मैं बताता हूँ, ठीक? चलो मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे करोगे। इसको निकालने के लिए आप इधर इस लाइन को बढ़ा दोगे, ठीक? उसके बाद इसको ऐसे बढ़ा दोगे, तो देखो हमें क्या मिल गया, एक ये ट्राइंगल मिल गया और ये एक रेक्टेंगल मिल गया। इन दोनों के अगर हम एरिया को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस टाइम इंटरवल से इस टाइम इंटरवल के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो निकल जाएगा, ठीक है? तो पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 30 माइनस 5 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 25। हाइट इसका क्या हो जाएगा, 0 से 2.5 है, तो 2.5 आ गया, ठीक है? ये इसका एरिया होगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल के रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, ट्राइंगल का एरिया देख लो आप। बेस कितना है इसका, 1/2 बेस है इसका, वही 30 माइनस 5 25 इंटू हाइट कितनी है इसकी 15 और 2.5 मतलब 15 माइनस 2.5, 15 माइनस 2.5 करोगे तो आपका आएगा 12.5। तो अगर आप इसका एरिया निकाल दोगे तो आ जाएगा आपका ठीक, 12.5 इंटू 12.5। इसको सॉल्व कर लोगे पूरे को तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इस टाइम इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है? ओके, आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये समझ आया होगा बहुत अच्छे से कि वेलोसिटी, इस पार्ट में हमने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझा अच्छे से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको स्लोप निकालना होता है, स्लोप मैंने निकालना आपको बता दिया, ठीक? और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ता है उस टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है? तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़। और मैंने आपको ग्राफ को देख के ये भी पता लगाना सिखा दिया कि किसमें एक्सेलरेशन 0 है, किसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, किसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, किसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, किसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल है। मैंने ये आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको मेरा वीडियो देखने में देख के कोई चीज़ें समझ आ रही है, कोई आपने नई चीज़ सीखी, आपके नॉलेज में ज़रा सी भी बढ़ोतरी हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।